गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट फिजिक्स फर्स्ट, चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण का अध्ययन करेंगे। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। यदि हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करें तो यह वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। यह वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और इस क्षेत्र रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींची गई है, यह रेखा जो खींची गई है वह स्पर्श रेखा है और यही स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। तो हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित करते हैं एक बार पुनः। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, मतलब किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखा है या इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। इसके बाद अगर हम अध्ययन करें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, इसके बाद अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। पहला गुण आता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि यह धनावेश है और ये ऋणावेश है। तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये तीर दर्शा रहा है कि धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो वही पहला गुण में बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा गुण है केवल धनावेश के लिए यह आवेश से प्रारंभ होकर, केवल धनावेश के लिए यह धन आवेश से, यहाँ लिख सकते हैं धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं तथा ऋण आवेश हेतु अनंत से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। जैसा कि चित्र में दिखाए हैं कि यह प्लस क्यू धनावेश है और यहाँ से यह क्षेत्र रेखाएं हैं। यह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये रेखाएं धनावेश से निकल करके अनंत तक जाती हैं, जबकि ऋणावेश पर अनंत से ऋणावेश की ओर आकर के समाप्त हो जाती हैं। तीसरा गुण यह है कि प्रबल वैद्युत, अगर ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती हैं तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का पास होना प्रबल वैद्युत क्षेत्र को दर्शाता है और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूर होना दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। जैसा कि तीसरे गुण में बताया गया है कि प्रबल वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती हैं तथा दुर्बल वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, यदि वो रेखाएं पास हों, नजदीक हों, निकट हों, एक दूसरे के समीप हों तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। यदि वही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र
दुर्बल होगा। चौथा गुण है दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगर दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इस प्रकार हम इस वीडियो में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण का अध्ययन कर चुके। अगर इस वीडियो को देखकर आप आसानी से इसको टॉपिक को समझना चाहते हैं तो देखने से पहले कलम और कॉपी को लेकर बैठिए और इस वीडियो को प्ले करके आराम से बहुत आसानी से एक एक टॉपिक को समझते हुए लिखते हुए आगे बढ़ जाइए। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।